धन्यवाद दिनेश जी। और सभी दर्शकों को दशहरे की शुभकामनाएं और आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, यही कामना करते हैं। आपने बात की कि निराशा की या असत्य की। तो दिनेश जी, आज तो पर्व ही जो है वो असत्य पर सत्य की जीत का है, अहंकार की हार का है। हालांकि रावण जो थे बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन एक अहंकार जो उनके अंदर था, उसी ने उन्हें पराजित कर दिया। हालांकि सीखने के लिए तो रावण से भी काफी कुछ चीजें हैं। राम ने खुद लक्ष्मण से कहा था कि जब आखिरी वक्त था कि आप इनसे कुछ पूछिए, सीखिए इनसे। लेकिन हमारी विवशता कह लीजिए या इस समाज की या इस देश की एक उलझन भरा दौर है ये, कि हमारे जो राजनेता हैं वो कोई सबक नहीं सीख रहे। वही असत्य, वही झूठ, वही अहंकार और सारी चीजें वही हमारे आसपास है। हाँ, थोड़ा निराशा का दौर जरूर है और ये दौर हर बार आया है और हर युग में और हर समाज के सामने आया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज तो पर्व ही जो है वो असत्य पर सत्य की जीत का है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं के और जो उनके नाम पर भी आप उनके मंदिर के नाम पर भी जो लोग घोटाले कर गए और जो सारी चीजें हमारे सामने हैं, राम के नाम पर जो किस तरह से एक अपवित्र अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, तो उन लोगों को कहीं न कहीं सबक जो है वो हमारी परंपराएँ, हमारे मूल्य, हमारी संस्कृति और हमारी जो निष्ठाएँ हैं, वो कहीं न कहीं उन्हें नुकसान पहुँचाएगी और एक दिन असत्य की हार होगी दिनेश जी। मोटे तौर पर अगर हम कहीं देखें तो हमारे पास जो हमारी आज की राजनीति है और जो हम जिसको हम देख भी रहे हैं और आने वाले दिनों में उसकी परीक्षा भी है कि अब नवंबर में हमारे आसपास ही जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें जो अब जिस तरह से जो पिछले 9 साल जो झूठ बोला गया देश से, उसके बाद जो एक छटपटाहट है जिन्होंने झूठ बोला, तो झूठ और भ्रम की राजनीति जो इस देश के सामने परोसी गई, उस देश के उसके बाद अब वो राजनीतिक दल जो है, वो मुश्किल में फँसा नज़र आ रहा है। आप देखिए कि 5 राज्यों में चुनाव है, 5 में से 3 राज्य उन्होंने जा नहीं पा रहे हैं वहाँ पर, उसको खुला छोड़ दिया है और अपनी हार स्वीकार करके बैठ गए हैं, 5 में से 3 राज्यों में। अब पूरा फ़ोकस जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश पर है। मध्य प्रदेश भी अब उस स्थिति में नहीं है उनके पास, हालाँकि वो पुरज़ोर कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि मध्य प्रदेश में दोबारा से किसी तरह सत्ता हासिल की जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि 2018 में भी सिर्फ 1% के वोट अंतर के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव इस सीटों के बड़े अंतर से हार गई थी। तो मध्य प्रदेश इस बार भी उनके लिए मुश्किल है। हाँ, राजस्थान में एक कड़ी चुनौती दोबारा से भाजपा ने पेश की है, जो पिछले 3-4 महीनों में, 6 महीनों में कांग्रेस का एक रिवाइवल जरूर हुआ था वहां पर, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी दोबारा से वहां टक्कर देती दिख रही है। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा टिकटें, 74 टिकटें अभी राजस्थान की डिक्लेयर होनी बाकी है भारतीय जनता पार्टी की। तो जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि वसुंधरा को जो दूसरी 36 या 34 लोगों की लिस्ट थी कि वसुंधरा के लोगों को अकोमोडेट किया गया है उसमें, तो देखना भी ये होगा कि बाकी जो 76 लोग हैं उसमें वसुंधरा के कितने लोगों को अकोमोडेट किया जाता है। तो ले देकर दिनेश जी आज के दिन यही उम्मीद की जा सकती है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। सत्य कभी हारता नहीं है, अहंकार कभी जीतता नहीं है, इसकी अवश्य हार होगी। चलिए, आपकी